रखना है। कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी आप गलत कर रहे हैं, कभी आपसे नहीं हो पा रहा है, लगातार 6 घंटे क्लासेस हैं। हालांकि इसमें भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम जो विद्यार्थी हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। जल्दी इन द सेंस मोबाइल आया तो उसने थोड़ा सा पेशेंस ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया कि 6 घंटे की मिनिमम क्लास कर ही दी, ताकि एक टाइम पर उसका सिलेबस हो जाए, उसका जोश भी बरकरार रहे, वो डीमोटिवेट भी ना हो। तो हम इसको शॉर्ट में कहें तो फाउंडेशन बैच, वे बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, जिनको एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए। और सिलेक्शन बैच जिन्होंने कोचिंग कर ली, बात नहीं बन रही, थक गए, हार गए, ऐसे ऐसे बच्चे जो 4 साल 5 साल से तैयारी करी 2016 में, अब जाके हम उनको सिलेक्शन दिला पाए। क्यों? उनको कंटिन्यूटी नहीं बनी। शुरू में जब उनके पास जोश था तो समझ नहीं था, उन्होंने साल 1.5 साल तो मेहनत किया, लेकिन बात बनी नहीं। फिर वो डिमोरलाइज होते गए, नशे के आदि, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है मुखर्जी में, आप देख रहे हैं। तो वैसे समय एक बड़े भाई के कंधे की ज़रूरत होती है, जो आपको समझा पाए कि देखो ये गलती कर रहे हो, कभी गलत कर रहे हो तो धमका भी पाए। तो एक चुनौती वाला काम है। लेकिन मैं जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा मतलब जो डिमोटिवेशन हम लोग को भी रहता है कि डेली 30 दिन। अच्छा, आपको भी रहता है सर? हाँ, मतलब रहेगा। 6 बजे आपको जगाना है, रात तक आपको उसी डिसिप्लिन में रखना है। कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी आप गलत कर रहे हैं, कभी आपसे नहीं हो पा रहा है, कभी आपको धमका रहे हैं, आप बुरा मान रहे हैं। तो उस समय लगता है यार हम क्यों ही कर रहे हैं। फिर अचानक रिजल्ट आता तो लगता है नहीं यार, ये बच्चे हैं, गलती करेंगे और हम गुरु की भूमिका में हैं, हमें उस भूमिका को निभाना है। तो कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पर जितने बच्चे लाएँ वो सारे सेलेक्ट हो जाएँ। तो उसमें हमने एक आइडियल, जहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट या ये कहें कि जहाँ पर जो एम्प्लॉय जुड़े हैं, जो टीचर जुड़े हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो उस आधार में हमने 60 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट होते चले गए। तो वहीं से शुरुआत हुआ कि श्योर 60। और गुरुकुल नाम तो बच्चों ने ही दिया था, हमने तो गुरुकुल नहीं बोला था, हमने श्योर 60 ही बोला था। बच्चों ने यहाँ का एनवायरनमेंट या यहाँ की फैसिलिटी देख करके, या जो ट्रेडिशन कह लीजिए, जो परंपरा कह लीजिए, या जो रणनीति कह लीजिए, उस आधार पर बच्चों ने इसका नाम गुरुकुल कर दिया। तो फाइनली बच्चों के सहयोग से या बच्चों के पार्टिसिपेशन से और मेरे रोल से ये गुरुकुल श्योर 60 हो गया। ये जो आपका श्योर 60 गुरुकुल है, यहाँ से लगभग अभी अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लेके जा चुके होंगे? अब एग्जैक्ट डाटा तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो लगभग 6 महीने 8 महीने हमारे पास रहे, तो कभी उनके मैसेज आते हैं, कभी उनके कॉल आते हैं, कभी उनके दोस्तों के कि ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मोर देन 90% हमारा सिलेक्शन रेशियो है। लेकिन वो जो टिकना थोड़ा सा टफ है, हम खुद मानते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब दूर दूर से नए स्टूडेंट आते हैं तो पहले या दूसरे दिन शुरुआती टाइम में उन्हें मतलब अजीब सा लगता होगा, कैसे आप लोग रोक पाते हैं? कोई बच्चे ऐसे भी कहते होंगे सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बच्चा बहुत जुनूनी या जो अपने सपनों के लिए सीरियस है, उसको तो बहुत मज़ा ही आ रहा होता है और वो बहुत ईजिली मोल्ड होकर अपने सपनों के लिए एफर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यही वो जगह है जहाँ से मैं कम समय में अपने सपनों को साकार कर पाता हूँ। तो उसको लगती है, डाउट रहता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझा रहे होते हैं। तो जो बच्चे मतलब सीरियस हैं अपने सपनों, अपने करियर को लेकर के, उनके लिए तो बहुत बेहतर ये साबित हो रहा है। सर, आपके श्योर 60 गुरुकुल की सबसे स्पेशल फैसिलिटीज़ क्या है यहाँ पे जो आप देते हैं स्टूडेंट को? अब सबसे मेन हम कह सकते हैं कि बच्चों का मोबाइल हमने बैन किया हुआ है और एक एवरेज विद्यार्थी अपने पूरे दिन का लगभग मुझे लगता है एवरेज 6 से 7 घंटे तो ख़राब कर ही रहा है। और वो 6-7 घंटे ख़राब नहीं कर रहा, बेसिकली वो अपने सपनों का जो क्रूशियल टाइम या जिस चीज़ को उसको बहुत प्रोडक्टिव यूज़ करना था, एक गलत जगह यूज़ करा। और फाइनल्स का हमने अलग क्यों किया कि 24 आवर यदि एक साथ रखते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, सोसाइटी वाइज भी, बच्चों के एज वाइज भी, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। तो हमने शुरू से ही इस चीज़ को कि सारे को अलग अलग, वे बच्चे जो फ्रेशर हैं अलग कैंपस में रहें, जब उनके मार्क्स 100 आने लगें तो ये हमारे इस कैंपस में आते हैं। गर्ल्स को हम अलग कैंपस में रखते हैं, उनकी भी 4 फ्लोर हमने ले रखा है, वहाँ भी फाउंडेशन वाले अलग हैं, सिलेक्शन वाले अलग हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वे बच्चे जो मेंस दे चुके हैं या सिलेक्शन नहीं हो पाया या पिछली बार हो गया है, रैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कैंपस उनके लिए ही बनाया गया है। सर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखते हैं और बहुत सारे आपको जानते भी हैं। आपके गुरुकुल में SSC CGL की ही तैयारी कराई जाती है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है, वो लोग सोचते हैं कि UPSC की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप बता देंगे, अगर आप अभी बता देंगे कि यहाँ पे किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है तो उनको बड़ा आसानी रहेगी। हम मेनली SSC CGL की तैयारी करवा रहे हैं। SSC CGL की तैयारी से वो लगभग स्टेट के एग्ज़ाम या छोटे मोटे जो बीच बीच में एग्जाम आते हैं, CP हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, वो कवर कर लेते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस SSC CGL ही होता है, ताकि बच्चा शुरू से ही चारों सब्जेक्ट अच्छा कर ले। वो डेली डायरी के बेस पर हम कर रहे होते हैं। यदि मैं दिखाऊंगा तो यहाँ लाइब्रेरी में किसी न किसी सीट पे
पढ़ा भी है। इसमें यदि आप देख पाएँ तो ये होता है ऐसा, और इसमें हम फिक्स टाइम पर किसने क्या पढ़ाई की है, कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। फिर हमने लास्ट पेज पर एक अपॉइंटमेंट सेक्शन भी रख रखा है कि कब कब किससे मिला है, किससे नहीं मिला है, और किस तरीके से उसको सजेशन की जरूरत है। और इसको हम ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन रखते हैं। यदि किसी पेरेंट्स को चाहिए कि हमारे बच्चा कितना नंबर ला रहा है, कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो PDF भी होता है इनका, वो हम गार्जियन को भेज देते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, गार्जियन से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पढ़ाई की बात नहीं करें, क्योंकि बच्चा अपना एफर्ट कर रहा है। नहीं, फिर भी कई बार गार्जियन जिद करते नहीं, हमें हमारे बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम भेज देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे अध्यापक से मिलवाने वाले हैं जो 2005 में मुखर्जी नगर UPSC की तैयारी करने गए थे। इन्होंने UPSC की तैयारी भी की, और आपको पता है कि UPSC की परीक्षा एक सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। उसकी तैयारी करने के लिए लाखों छात्र अपना सपना लेकर के मुखर्जी नगर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं गौरव कुमार सर। ये भी अपना सपना लेकर के गए थे, उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। इन्होंने अपनी UPSC की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए जो ATM होता है सिक्योरिटी गार्ड की, वहाँ पे जॉब भी की, और इनके पिताजी की चाय की दुकान थी। लेकिन दोस्तों, सर UPSC की तैयारी में तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं उसकी वजह से आज हज़ारों छात्रों को सिलेक्शन दिला चुके हैं, और श्योर 60 के नाम से एक गुरुकुल चलाते हैं। आज हम उसी गुरुकुल में आए हैं, इससे पहले भी आए थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों की ये डिमांड थी कि जो सर चलाते हैं उनसे हमें मिलवाइए। तो गौरव सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं 2005 में एज ए स्टूडेंट आया था और काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी भी की, इंटरव्यू तक भी पहुँचे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब इंटरव्यू के बाद प्री हुआ तो उसमें प्री नहीं कर पाए, तो वहाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू कर पाता। तो फिर हमने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। और आज आप आए हैं तो आप देख रहे हैं कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया को दिया है और उसमें काफ़ी हद तक सफलताएँ प्राप्त कर रहे हैं। अब उस पर आपकी जो क्वारीज़ होंगी, जो आप पूछना चाहेंगे, एक एक करके मैं डिटेल में बताऊँगा। और मैंने एक ही चीज़ महसूस किया कि जब कोई विद्यार्थी फेल होता है तो एक्चुअल में अकेले फेल नहीं हो रहा होता, उसका पूरा परिवार फेल हो रहा होता है। उसी दर्द को महसूस करते हुए मैंने ये सारा का सारा इतना रिस्क लिया और इतना बड़ा प्लान सेटअप किया, और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी रह रहा हूँ। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा, आपके पीछे हम लोग दोस्तों हम लोग जहाँ खड़े हैं उसके पीछे आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और कुछ छात्र भी यहाँ पे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। सर, आप मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए गए थे। आप चाहते तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग हैं, आप भी उस तरीके से चला सकते थे, लेकिन आपने इतनी दूर और इतनी बड़ी खाली जगह में ऐसी जगह को क्यों चुना श्योर 60 गुरुकुल के लिए? आप चाहते तो जहाँ लाखों स्टूडेंट रहते हैं, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर और आपका लक्ष्मी नगर, यहाँ पे भी जा सकते थे, लेकिन ऐसी जगह आपने क्यों चुनी? अब तैयारी का जो प्रोसीजर है उसमें मैं देखता हूँ 4 चरण हैं। एक है पहला सिलेबस, दूसरा है जो अपने बेसिक बुक्स हैं उन पर काम करना, तीसरा जब काम कर रहे होते हैं तो डाउट आ रहा होता है, और चौथा टेस्ट। इन चारों चीज़ों को जब मैं मुखर्जी नगर में कंपेयर करता हूँ तो बच्चे के लिए एक चुनौती भरा माहौल होता है। कोचिंग जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है, जा भी रहा है तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, खुद अपने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, खुद कभी कोई कोर्स ख़रीदता है, खुद कभी डाउट के चक्कर में पड़ता है, तो वो एक हौच पौच सा हो जाता है। तो जो काम उसको 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.25 साल में कर देना था अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर, यदि पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो लगभग साल भर का प्रोसेस है, एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा गड़बड़ है तो ये टाइम बढ़ जाता है। लेकिन यदि वही इन्वायरमेंट अच्छा ना मिले तो ये टाइम 3 साल, 4 साल भी चला जा रहा है। तो हमने महसूस किया एज ए टीचिंग कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो लगभग 6,000, 7,000, 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो सिलेक्शन आ रहा था उस समय, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, 300, 600, 700 का बैच है, 1 बच्चा पास हो रहा है, 2 बच्चा पास हो रहा है, तो ये महसूस हो रहा है कि मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके घर से आ रहा है जिनका मेरे होने या ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो धीरे धीरे 2016 का दौर आता है और ये महसूस होने लगता है कि मैं भी उन बच्चों के साथ वही कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लेकर के मुश्किल से घर वाले में भेजते हैं, तैयारी कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है। तो उसी क्रम में मैंने 2016 में उन कमियों को जो बच्चा गलती करता है उनको लिस्ट
आउट किया और उसके बेस पर ही मैंने ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लिया। अच्छा सर, आपके यहाँ पे 2 बैच चलते हैं, एक फाउंडेशन और एक सिलेक्शन वाला, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, ये क्या है? अब हमने शुरुआत में तो सिलेक्शन बैचेस प्लान किए। सिलेक्शन बैच का मतलब क्या है कि आपकी पहले कोचिंग हो गई है लेकिन आपसे बात नहीं बन रही है, क्यों? कंटिन्यूटी नहीं है, डाउट का पता नहीं है, दूसरा क्या पढ़ना है ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। कोई टीचर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपने हिसाब से सजेशन देता है। मैं भी जब तक ऑफलाइन कोचिंग में था या बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं था तो मेरे सोचने का तरीका, रिजल्ट का तरीका अलग था। लेकिन जैसे मैं 24 घंटे इनके साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो हम वीडियोज़ में टीचर बोलते हैं या जो क्लासेस में बोलते हैं वो और प्रैक्टिकल बहुत प्रॉब्लम है। अभी 4 सालों के 5वां साल चल रहा है। 5 सालों के दौरान मैंने लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों के साथ काम किया है और मैं प्राउडली कह सकता हूँ भारत का एकमात्र टीचर होगा जिसने 24 घंटे इतने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया या उनके साथ काम किया। तो कई सारी बेसिक प्रॉब्लम है जहाँ पर टीचर्स नहीं देख पा रहे हैं। बच्चा करना चाह रहा है लेकिन डीमोटिवेट हो जा रहा है। बच्चे को ये नहीं पता है कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, कभी उस बुक को कभी इस बुक को। मैं जनरली जब कोई बच्चा आता है तो मैं उससे नंबर ऑफ बुक्स पूछता हूँ। तो मार्केट की जितनी बुकें हैं, मैथ्स की, इंग्लिश की जितनी बुकें हैं, सारी लेकर रखा हुआ, लेकिन एक बुक को भी 6 बार 5 बार नहीं किया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने सिलेक्शन बैच का कॉन्सेप्ट लिया कि हम बताएंगे सुबह आपको क्या पढ़ना है, हम बताएंगे कैसे उसको पढ़ना है, हम बताएंगे क्या डाउट लेना है। और फिर हमने डाउट टीचर का कॉन्सेप्ट दिया। डाउट टीचर वो हैं जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग नहीं आई तो उनको हम रख लेते हैं, मतलब वो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और इस तरीके से करके हम लगभग 8 महीने 10 महीने में सिलेक्शन दिए जा रहे हैं। अभी तक का मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास 6 महीने 8 महीने 10 महीने रुक रहा है, CGL या अपनी एबिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं लग जा रहा है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि डेली 30 के 30 दिन पढ़ना, 24 घंटे मोटिवेटेड रहना, एक डिसिप्लिन में रहना इस एज में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब तक हम सीरियस नहीं होंगे अपने करियर को लेकर के, मतलब सभी लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन हो रहा है? तो जवाब है नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे ग्रेजुएट होने, तैयारी करने और सिलेक्शन में बीच में गैप है। उसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए मैं ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो सिलेक्शन बैच में मेनली हम उन बच्चों को ले रहे हैं जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं, जो थोड़े थोड़े से रुक रहे हैं, जिनको कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। इस बीच में हम रिजल्ट लेते गए, अच्छा चलता चला गया। लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसने कहा कि जी मैं अपने छोटे भाई को भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा उनको नहीं लेंगे, हम उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनकी कोचिंग हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम मुखर्जी ने नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि हम वहाँ रह के आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, चुनौतियाँ हम सब देख रहे हैं। तो उनके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आइए हम फाउंडेशन बैच लेके आते हैं। फाउंडेशन बैच क्या है? जहाँ हम ही क्लास देंगे, हम ही टारगेट देंगे, हम ही डाउट देंगे। मतलब वो जो प्रोसेस जो आप मुखर्जी ने 1.5 साल में पूरा करके आ रहे थे या बाकी जगहों पे, उसको हम 6 महीने से 8 महीने में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार 6 घंटे क्लासेज हैं। हालांकि इसमें भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम जो विद्यार्थी हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। जल्दी इन द सेंस मोबाइल आया तो उसने थोड़ा सा पेशेंस ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया कि 6 घंटे की मिनिमम क्लास कर ही दी ताकि एक टाइम पर उसका सिलेबस हो जाए, उसका जोश भी बरकरार रहे, वो डीमोटिवेट भी ना हो। तो हम इसको शॉर्ट में कहें तो फाउंडेशन बैच वे बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, जिनको एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए है। और सिलेक्शन बैच जिन्होंने कोचिंग कर ली, बात नहीं बन रही, थक गए, हार गए, ऐसे ऐसे बच्चे जो 4 साल 5 साल से तैयारी करी 2016 में, अब जाके हम उनको सिलेक्शन दिला पाए। क्यों? उनको कंटिन्यूटी नहीं बनी। शुरू में जब उनके पास जोश था तो समझ नहीं था, उन्होंने साल 1.5 2 साल तो मेहनत किया लेकिन बात बनी नहीं, फिर वो डिमोरलाइज होते गए, नशे के आदि, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है मुखर्जी में, आप देख रहे हैं। तो वैसे समय एक बड़े भाई के कंधे की ज़रूरत होती है जो आपको समझा पाए कि देखो ये गलती कर रहे हो, कभी गलत कर रहे हो तो धमका भी पाए। तो एक चुनौती वाला काम है। लेकिन मैं जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा मतलब जो डिमोटिवेशन हम लोग को भी रहता है कि डेली 30 दिन। अच्छा, आपको भी रहता है सर? हाँ, मतलब रहेगा। 6 बजे आपको जगाना है, रात तक आपको उसी डिसिप्लिन में रखना है। कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी आप गलत कर रहे हैं, कभी आपसे नहीं हो पा रहा है, कभी आपको धमका रहे हैं, आप बुरा मान रहे हैं। तो उस समय लगता है यार हम क्यों ही कर रहे हैं। फिर अचानक रिजल्ट आता तो लगता है नहीं यार, ये बच्चे हैं, गलती करेंगे और हम गुरु की भूमिका में, हमें उस भूमिका को निभाना है। और प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग। रिजल्ट के मामले में शायद ही कोई बच्चा हमारे पास जो रुक रहा है, नहीं रिजल्ट ला रहा है, हम उसके अंदर लगन पैदा कर दे रहे हैं। भले वो मेरे पास 8 महीने रहे, 10 महीने रहे, क्योंकि पढ़ाई 2 ही तरीके से हो सकती है, डर से या लगन से। तो डर इस उम्र में रहता नहीं है, तो हम धीरे धीरे उसके अंदर हैबिट डाल डाल के और फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट हर साल रैंक दे ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। ओके सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी रहता है, पीछे पूरी बिल्डिंग है, वेलकम श्योर 60, और श्योर 60 गुरुकुल ही आपने सर अपने गुरुकुल का नाम क्यों रखा? और आपकी एक ये टैग लाइन भी है, जहाँ सफलता एक जिद है।
ये ज़रूर जानना चाहूँगा और बहुत सारे स्टूडेंट भी जानना चाहते होंगे श्योर 60 ही आपने नाम क्यों रखा गुरुकुल का? अब हम जो शुरुआत किए 2017 में, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहाँ पर जितने बच्चे लाएँ वो सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो उसमें हमने एक आइडियल जहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट या ये कहें कि जहाँ पर जो एम्प्लॉय जुड़े हैं, जो टीचर जुड़े हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, तो उस आधार में हमने 60 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और लगभग सारे बच्चे सिलेक्ट होते चले गए। तो वहीं से शुरुआत हुआ कि श्योर 60। और गुरुकुल नाम तो बच्चों ने ही दिया था, हमने तो गुरुकुल नहीं बोला था, हमने श्योर 60 ही बोला था। बच्चों ने यहाँ का एनवायरनमेंट या यहाँ की फैसिलिटी देख करके, या जो ट्रेडिशन कह लीजिए, जो परंपरा कह लीजिए, या जो रणनीति कह लीजिए, उस आधार पर बच्चों ने इसका नाम गुरुकुल कर दिया। तो फाइनली बच्चों के सहयोग से या बच्चों के पार्टिसिपेशन से और मेरे रोल से ये गुरुकुल श्योर 60 हो गया। और रही बात जहाँ सफलता एक जीत है का क्या मतलब है, तो हमने शुरू से ही, अभी भी बच्चों को यही कहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो सेलेक्ट होना ही होगा। ये नहीं चलेगा कि कोचिंग कर लिए तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। जैसे टीचर्स की क्या है कि सिलेबस बेच दिए, सिलेबस का कोर्स पूरा करा दिए तो अब सारी जिम्मेदारी बच्चों की। हमने नहीं, सिलेबस पूरा कर लिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब उस पर हम सिलेक्शन पे आएंगे। तो चाहे किसी भी तरीके से आपको 12 घंटे पढ़ाना पड़े, 10 घंटे पढ़ाना पड़े, 14 घंटे पढ़ाना पड़े, आपको टारगेट देके धमका के, तो उस प्रोसेस के तहत मतलब एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कह लें और बच्चों को मोटिवेट कर लें, तो दोनों तरीके से हम इसको एक जब सफलता जानना चाहूँगा, ये जो आपका श्योर 60 गुरुकुल है, यहाँ से लगभग अभी अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लेके जा चुके होंगे? अब एग्जैक्ट डाटा तो हम लोग पास नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो लगभग 6 महीने 8 महीने हमारे पास रहे, तो कभी उनके मैसेज आते हैं, कभी उनके कॉल आते हैं, कभी उनके दोस्तों के कि ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मोर देन 90% हमारा सिलेक्शन रेशियो है। लेकिन वो जो टिकना थोड़ा सा टफ है, हम खुद मानते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब दूर दूर से नए स्टूडेंट आते हैं तो पहले या दूसरे दिन शुरुआती टाइम में उन्हें मतलब अजीब सा लगता होगा, कैसे आप लोग रोक पाते हैं? कोई बच्चे ऐसे भी कहते होंगे सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बच्चा बहुत जुनूनी या जो अपने सपनों के लिए सीरियस है, उसको तो बहुत मज़ा ही आ रहा होता है और वो बहुत ईजिली मोल्ड होकर अपने सपनों के लिए एफर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यही वो जगह है जहाँ से मैं कम समय में अपने सपनों को साकार कर पाता हूँ। दिक्कत उसको लगती है, डाउट रहता है, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझा रहे होते हैं। तो जो बच्चे मतलब सीरियस हैं अपने सपनों, अपने करियर को लेकर के, उनके लिए तो बहुत बेहतर ये साबित हो रहा है। सर, आपके श्योर 60 गुरुकुल की सबसे स्पेशल फैसिलिटीज़ क्या है यहाँ पे जो आप देते हैं स्टूडेंट को? अब सबसे मेन हम कह सकते हैं कि बच्चों का मोबाइल हमने बैन किया हुआ है और एक एवरेज विद्यार्थी अपने पूरे दिन का लगभग मुझे लगता है एवरेज 6 से 7 घंटे तो ख़राब कर ही रहा है। और वो 6-7 घंटे ख़राब नहीं कर रहा, बेसिकली वो अपने सपनों का जो क्रूशियल टाइम या जिस चीज़ को उसको बहुत प्रोडक्टिव यूज़ करना था, एक गलत जगह यूज़ करा और फाइनली होता क्या आउटपुट शाम को वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार जो मेरे आज टाइम मिला था उसको मैं अच्छा कर पाता। तो 6-7 घंटा कहने के लिए वो लग तो 8-10 घंटा जा रहा है, कभी शॉर्ट वीडियो के चक्कर में, कभी किसी का आंसर की के चक्कर में, कभी ये विवाद वो विवाद। तो हमने एक मेन तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल का जो बैन किया वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जैसे आप देखेंगे अभी ब्रेक टाइम में बच्चे यहाँ इनके फ़ोन फिक्स कर दिए हैं और यहीं पे बात भी कर रहे हैं। तो इनका टाइम है कि अपना पढ़िए, खाइए और जब ज़रूरत हो तो या ब्रेक टाइम में फ़ोन पे बात करिए, डाउट लीजिए, टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से इनका मतलब टाइम को प्रोडक्टिव कर दिया है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये 12 घंटे से कम पढ़ते हों। ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 12 घंटे जाना ही जाना। मोबाइल के अलावा और कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेशल है? हाँ, अब जैसे हमारे वहाँ क्या है कि हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि सुबह उठेंगे तो ये बुक ऐप पढ़ेंगे, फिर दोपहर को ये मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर शाम को ये इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे, रात को जीएस का पढ़ेंगे। तो ये एक पैटर्न बन गया। अपने से बच्चा पढ़ रहा है तो साल भर 1.5 साल में भी सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा, लेकिन हमारे हिसाब से कर रहा है तो 78 डेज़ यानी लगभग 90 डेज़ में कवर कर देते हैं। 78 स्टडी डे है, फिर सैटरडे को रिवीजन होता है, 4 टेस्ट होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो डेली टेस्ट है उस टेस्ट से क्या हो रहा है कि पूरा सिलेबस उसका रिवाइज हो रहा है। जनरली क्या है कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री भूल गए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन भूल गए। टेस्ट देने से क्या है कि पूरा सिलेबस साथ के साथ चल रहा है। दूसरा हमारा टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न का है जो एसएससी के पैटर्न का आप देखेंगे, बहुत नॉमिनल रेट पे हमने अवेलेबल करा रखा है। बाहर के बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदे भी उठा रहे हैं। तो हम 2-3 चीज़ों को हम कह सकते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता। एक तो मोबाइल से दूर कर दे रहे हैं, दूसरा डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम लिमिटेड कर दिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ टीचर्स बढ़ेंगे तो असफलता बढ़ेगी, मतलब सफलता तो नहीं मिलेगी। तो हमने वो कर दिया। तीसरा टेस्ट कैसे देना है, कौन सा देना है। कई बार मैं सुनता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म पे बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे लेकिन एसएससी में कम आ रहा है, तो हमने उस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया कि जितना हमारे नंबर टेस्ट में आएगा उससे 10 नंबर ज़्यादा ही आएगा, वहाँ कम नहीं आएगा। तो ये 3 चीज़ें हम कह सकते हैं कि बेस्ट है।
हाँ, बाहर जाते हैं तो कई बार बच्चा खुद से मोटिवेटेड नहीं हो पाता है। 4 दिन पढ़ता है, 3 दिन नहीं पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, 1 दिन नहीं पढ़ता है, तो वो भी हमने ख़त्म कर दिया। और यही कारण था कि हम शहर से बाहर आए। हम इस कॉन्सेप्ट के लिए दिल्ली चलाते तो और भी विद्यार्थी आते, लेकिन पर्पज़ पूरा नहीं होता। वो भाग के मुखर्जी नगर जाना चाहता, कोई उसका दोस्त उसके पास आना चाहता, तो हमने शहर से दूर एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया। आप देख रहे हैं ग्राउंड कितना बड़ा है, या अभी लाइब्रेरी भी आप। सर ये बहुत बड़ा है, इसमें कितने लोग हैं, इसके पीछे कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 100 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट लगभग 50 के आसपास है, इनडायरेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ही लोग जुड़े हुए हैं जिनसे जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा था कि शहर से बाहर आने का पर्पज़ यही था कि बच्चे का सिर्फ और सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड हो जाए। ऐसे बच्चे भी आए जो रहे 10 महीने और सीजीएल में पहले अटेम्प्ट में लेके निकल गए। क्यों? हमने जो रिस्ट्रिक्शन है वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया। तो ये कारण है हमें शहर से बाहर आकर के गुरुकुल चलाने का। अंदर सर चलें, थोड़ा देखते हैं कि देखिए किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा था आपको मोबाइल का, इस तरीके से हमने फ़ोन को फिक्स कर दिया है। और अभी ब्रेक टाइम चल रहा है इनका, तो ब्रेक टाइम के हिसाब से ये अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं। ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे आप लोगों ने ये पूरा टाइम टेबल बनाते हैं? हाँ, साइड में हमारा टाइम टेबल है, आप दिखा सकते हैं इनको। और ये हमने साइड में यदि किसी बच्चे के घर से कॉल आती है तो बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। जैसे राम के घर से कॉल आई है, कहाँ से हैं राम। इधर भी एक बोर्ड हमने लगा रखा है, वहाँ से भी। हाँ, तो इस तरीके से गार्जियन को कॉल करना है तो ये हमने मैनेजमेंट के नंबर दे रखे हैं। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पे ये वाइट बोर्ड है जी, ये किन बच्चों के नाम लिखे हैं? इनको पनिशमेंट देना है क्या? नहीं, पनिशमेंट वाले नहीं हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जिनके घर से कॉल आई हुई, और ये ब्रेक टाइम में अपने घर वालों को कॉल करते हैं। क्योंकि स्टडी टाइम में हम बुलाते नहीं है, रेस्ट टाइम में भी नहीं। बच्चा सो रहा है तो सुने तो हाँ, कोई अर्जेंट हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये 4 नंबर हमने दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से क्लासेस का है, हर चीज़ का हमारा प्रॉपर पैटर्न हमने सेट किया हुआ है। इधर बहुत सारे मतलब इधर सर लिखा हुआ है गुरुकुल स्टार ऑफ CGL। ये सारे आपके वो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इनके अलावा भी हैं? हाँ, ये वे स्टूडेंट हैं जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं CGL में। और ये CGL वाले ही हैं। हर साल बच्चे बढ़ते जाते हैं तो कुछ फ़ोटो हटा देते हैं, या जो CGL के अलावा कुछ बच्चे हैं यहाँ पर हैं, सबके तो फ़ोटो भी हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि नए हर साल हमें नए नए फ़ोटो ऐड करने हैं। तो एक लिमिटेड फ़ोटो जो हमारे सेलेक्ट होते हैं उनको हम जोड़ते चले जाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये सब गुरुकुल के ही हैं। सर आपके पास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप कहाँ बिठा के टेस्ट लेते हैं, बाहर या फिर अंदर? इसके लिए हमने नीचे बेसमेंट में पूरा अपना एजुकेशनल एरिया बनाया हुआ है, आइए दिखाते हैं। तो सर यहीं पे आपका टेस्ट वगैरह होता है? जी, ये हमारा डाउट रूम है। कोई विद्यार्थी यदि यहाँ डाउट आता है तो डाउट बैठ के, यहाँ डाउट टीचर्स बैठे होते हैं। ब्रेक टाइम में नहीं तो यहाँ डाउट टीचर मिल जाते हैं। और फिर ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा टेस्ट होता है शाम को यहाँ पर। और इधर हमारा स्टूडियो है, ये हमारा कंटेंट रूम है। और ये इधर 6 लाइब्रेरियाँ हैं हमारी ये। और इनको मान लीजिए बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना है, लैपटॉप नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर लैब भी लगाया हुआ है। यहाँ पे बैठ के अभी भी देखेंगे ब्रेक टाइम में बच्चे अपने स्टडी कर रहे हैं, या किसी के वीडियो क्लास करनी है, या टाइपिंग करना है, या कह लीजिए ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो ये सारी सुविधाएं एक बच्चे को जो चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, सारा का सारा हमने इस नीचे वाले एरिया में दे रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने स्टूडेंट को डिवाइड क्यों कर रखा है? जो फ्रेशर हैं उनको आप अलग कैंपस में रखते हैं, जो सीनियर हैं उनको अलग, गर्ल्स को अलग? जी, तो स्टडी में जब तक हम इस तरीके से डिवाइड ना करें कि जितनी उनकी योग्यता है, तो जो मेन टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकता। मान लीजिए जिसके मार्क्स 80 आ रहे हैं, जिसके 140 आ रहे हैं और जिसके 30 आ रहे हैं, तीनों को एक ही पैटर्न पे रखते हैं तो आउटपुट नहीं होता। लेकिन ये हमें कब समझ में आया? जब हमने 6 साल काम कर लिया तब। गर्ल्स का हमने अलग क्यों किया कि 24 आवर यदि एक साथ रखते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, सोसाइटी वाइज भी, बच्चों के एज वाइज भी, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। तो हमने शुरू से ही इस चीज़ को कि सारे को अलग अलग, वे बच्चे जो फ्रेशर हैं अलग कैंपस में रहें, जब उनके मार्क्स 100 आने लगें तो ये हमारे इस कैंपस में आते हैं। गर्ल्स को हम अलग कैंपस में रखते हैं, उनकी भी 4 फ्लोर हमने ले रखा है, वहाँ भी फाउंडेशन वाले अलग हैं, सिलेक्शन वाले अलग हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वे बच्चे जो मेंस दे चुके हैं या सिलेक्शन नहीं हो पाया या पिछली बार हो गया है, रैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कैंपस उनके लिए ही बनाया गया है। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखते हैं और बहुत सारे आपको जानते भी हैं। आपके गुरुकुल में SSC CGL की ही तैयारी कराई जाती है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है
वो लोग सोचते हैं कि यूपीएससी की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप बता देंगे, अगर आप अभी बता देंगे कि यहाँ पे किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है तो उनको बड़ा आसानी रहेगी। हम मेनली एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी से वो लगभग स्टेट के एग्ज़ाम या छोटे मोटे जो बीच बीच में एग्जाम आते हैं, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, वो कवर कर लेते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस एसएससी सीजीएल ही होता है, ताकि बच्चा शुरू से ही चारों सब्जेक्ट अच्छा कर ले। जनरली हो क्या रहा है कि कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो सिलेक्शन का टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो हम चारों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। इन फ्यूचर हमारा प्लान है यूपीएससी पे, लेकिन वो प्लान हो सकता है मैं अगले नेक्स्ट ईयर या अगले नेक्स्ट ईयर करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर, क्योंकि एक अंदर से टीस है कि जो हम लोग यूपीएससी में नहीं कर पाए वो करें। तो अभी हम सीजीएल में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं, तो अगले 1-2 साल बात करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस एसएससी सीजीएल को ही लेकर रह रहा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ऐसा भी टाइम था कि मैंने देखा था आपकी कहीं एक वीडियो देखी थी कि आपके पिताजी चाय का काम करते थे, माताजी ने गहने तक बेच दिए थे, आप एक एटीएम पे जॉब करते थे रात के समय। ये ऐसा समय कब आया था कि जॉब भी आपको करनी पड़ी तैयारी? हाँ, घर वाले का सपोर्ट बंद हो गया, तो मुझे ये डिसाइड करना था कि या तो मैं वापस चला जाऊँ या तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ काम के साथ पढ़ाई कर लूँ। तो मुझे कंफर्ट जॉब एटीएम का लगा और वो लगभग मैंने 7 से 8 महीने किए। मुझे लगता है कि उस समय मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि इस तरीके से जो एम है, 2 बहनों की शादी करनी थी, अपना करियर सेट करना था, तो उससे पॉसिबल नहीं था और पढ़ाई एक्चुअल में हो नहीं पा रही थी। मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस समय मेरे पास बड़ा भाई होता या कोई गार्जियन होता जो मुझे समझाता कि नहीं लगे रहो, बात बनेगी, तो शायद मैं वो छोड़ता नहीं और शायद मैं और बेहतर करता, क्योंकि हमारे साथ के वो विद्यार्थी जो हमसे थोड़े से कम थे आज भी वो अच्छे पोस्ट पे पोस्टेड हैं। हालांकि वो गिल्ट नहीं है, एक खुशी भी रहती है कि चलो हम नहीं बन पाए लेकिन हज़ारों बच्चों को बना पा रहे हैं। और यही कारण है कि मैं 24 घंटे इनके साथ रहता हूँ और सुबह से लेकर रात तक कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। और 2025 तक मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि मैं एक बेहतरीन संस्था या बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना करके पूरे भारत के सामने रखूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार बिहार का वो बालक या झारखंड का या साउथ इंडिया का एक सोनीपत के गांव में आता है तो बहुत उम्मीद लेके आता है, तो उसकी उम्मीद को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ता है और मैं अपने हिस्से का बहुत मेहनत कर भी रहा हूँ और मैं खुश भी हूँ, इस बात से कह सकते हैं। अच्छा सर, आप खुद इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं? क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, आप कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, खुद को कैसे खड़ा रख पाते हैं? क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी तो नहीं है, कैसे संभालते हैं आप इतना? ऐसा नहीं, थकते नहीं हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियां या जब उनका भरोसा देखते हैं तो लगता है कि नहीं अभी थक नहीं सकते, अभी इनके लिए और मेहनत करना है। और मुझे लगता है कि बच्चों के विश्वास की वजह से ही हम इतना ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, एक अच्छी टीम तैयार कर पा रहे हैं। और कई बार उनके गार्जियन के फ़ोन आते हैं कि फाइनली हमारे बच्चे को सिलेक्ट करा दिए, या कई बार बच्चे का ही कि मैं कर्जे लेकर के आ रहा हूँ या मैं बहुत मुश्किल से आया था और फाइनली आज मैं सफल होकर जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है उन लोगों का उम्मीद, उन लोगों के भरोसे ने ही मुझे इतना मोटिवेशन दिया हुआ है कि मैं और अच्छा करूँ, और उसी भरोसे के साथ मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा सर, बहुत सारे चैलेंज भी आते होंगे इसको चलाने के लिए, जैसे कि कई दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, तो मतलब किस किस तरीके के चैलेंज आते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा रोने लगे अचानक से रात को कि सर अभी मुझे कुछ हो गया है, तो आपको मतलब आधी रात को भी 12-1 बजे मतलब तुरंत ही जाना पड़ता है? हाँ, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हमें लेके भागना होता है हॉस्पिटल। कई बार कई तरीके की प्रॉब्लम, अचानक किसी की माँ का फ़ोन आता है 2 बजे रात को कि मुझे मेरे बच्चे से बात करना है, मैंने बुरा सपना देखा है। तो कई तरीके की इस तरीके की चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चुनौती नहीं है। और ये चुनौती तो नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल पार्टी समझ लीजिए। शुरू में हम लोग थोड़े से फेडअप हो जाते थे कि क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो गए हैं कि नहीं ये हमारे प्रोफेशन का एक पार्ट है। हम उनके गार्जियन के तरीके से, तो हमें उनके हर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे खुद पता चली थी छात्रों से ही, वो अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा वो सही है या नहीं। यहाँ पता चलता है जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड अपना घर छोड़ के आते हैं, मम्मी पापा पूरा परिवार, तो उनका एक बहुत ही ख़ास दिन होता है बर्थडे। उस दिन यहाँ पे पता चलता है कि जितने बच्चे खुद से अपने पैसे इकट्ठे करते हैं पार्टी वार्टी के लिए, उसकी उतने ही उससे ज़्यादा आप भी उसमें मिलाते हैं। अगर किसी बच्चे ने 1000 इकट्ठे किए तो आप उसको 2000 कर देते हैं, उससे ज़्यादा ही कर देते हैं। मतलब ये क्या चीज़ है? आप अलग से ही धूमधाम से बड़ा बर्थडे बनाते हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जहाँ बच्चा रह रहा है सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर में ना रहे, एक इंटरटेनमेंट का भी रहे, अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाए, दोस्तों के साथ थोड़ा खुल के भी आ पाए। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि जिस बच्चे का बर्थडे है उसके दोस्त जितने इकट्ठा करके देंगे उतना हम देंगे। कई बार ऐसा होता है कोई बालक नया है, उसके दोस्तों की संख्या कम है, तो हम पूरा का पूरा हम ही स्पॉन्सर करते हैं। और वो दिन रात को 12 बजे हम लोग केक काटते हैं, 12 बजे हमारा शेड्यूल खत्म होता है। 10-15 मिनट हम सबको पेस्ट्री बांट देते हैं,
थोड़ा बहुत बच्चे चिल्ला लेते हैं, तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। क्या सर बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड भी है आपके कैंपस में, तो आप मतलब बच्चों को खिलाते भी हैं क्या, फुटबॉल वगैरह? हाँ, शाम को हम लोग 5:30 से 7 कई बार खुद भी खेल रहे होते हैं। अब तो खैर बिजी इतने होंगे कि नहीं हो पाता, लेकिन बीच बीच में जब मौका मिलता है बच्चों के लिए क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, स्पोर्ट्स का, तो 1.5 घंटे का हम टाइम देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है अपने फ्यूचर को लेकर के, तो वो फ्यूचर में पढ़ाई तो हम करवा दे रहे हैं, लेकिन उसका जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे दूर हो। तो हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स में उसको पार्टिसिपेट करा के और उसको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट दे दे। महीने के लास्ट में हम डीजे भी मंगवा देते हैं, बच्चे नाचते भी हैं, तो एक हल्का फुल्का इन्वायरमेंट रखने का प्रयास करते हैं। सर आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, तो पता कैसे लगा पाते हैं आप लोग, रिकॉर्ड कैसे तैयार करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचा है, कौन कैसा पढ़ रहा है, ये सब कैसे आप मेंटेन करते हैं? उसके लिए हमने बच्चों की डेली डायरी लगा रखी है, और जिसमें बच्चे अपने डेली पूरे दिन का क्या पढ़ाई किया है, कितने मार्क्स आए, ये मेंटेन करता है। और हर बच्चे के लिए हमने मेंटर भी अपॉइंट कर रखा है। मेंटर वीकली बेस पर उससे मीटिंग करता है। उसके बाद मैं भी जो मेंटर मेरे पास रिकमेंड करता है बच्चों को कि इसको ज़्यादा सजेशन की ज़रूरत है, या मैं भी कई बार बच्चों से मिल के कि भाई तुम्हारा लाओ क्या चल रहा है, और उस डायरी के आधार पे हम उसको गाइड कर रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा कमज़ोर है, इस पर और काम करो, या कुछ स्पेशल टारगेट देना होता तो उस पर भी, या उसको स्पेशल क्लास करनी होती तो उस पर। तो डेली डायरी के बेस पर हम कर रहे होते हैं। यदि मैं दिखाऊँगा तो यहाँ लाइब्रेरी में किसी न किसी सीट पर पड़ा भी है। इसमें यदि आप देख पाएँ तो ये होता है ऐसा, और इसमें हम फिक्स टाइम पर किसने क्या पढ़ाई की है, कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके हिसाब से। फिर हमने लास्ट पेज पर एक अपॉइंटमेंट सेक्शन भी रख रखा है कि कब कब किससे मिला है, किससे नहीं मिला है, और किस तरीके से उसको सजेशन की ज़रूरत है। और इसको हम ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन रखते हैं। यदि किसी पेरेंट्स को चाहिए कि हमारे बच्चा कितना नंबर ला रहा है, कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो PDF भी होता है इनका, वो हम गार्जियन को भेज देते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, गार्जियन से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पढ़ाई की बात नहीं करें, क्योंकि बच्चा अपना एफर्ट कर रहा है। फिर भी कई बार गार्जियन जिद करते नहीं, हमें हमारे बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम भेज देते हैं। तो हम एक एक बच्चे पर टारगेट होके पढ़ाई करें, जिसको हम सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं कि लर्नर टू लर्नर जो है वो कर रहे हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन और है अभी, जब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं ज्वाइन करने श्योर 60 को, जब यहाँ से जाते हैं सिलेक्शन लेके, तो आपको कैसा फील होता है? उनके मम्मी पापा भी आते होंगे, वो भी आते होंगे, तो अब कैसा लगता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई? कई सारे बच्चे आते हैं, जैसे कई बार रो रहे होते हैं कि मेरे बड़े भाई की नौकरी लग गई, मेरी नहीं लग पाई। कई बार कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मुझे बहन की शादी करनी है, मेरे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, बहुत सारे तरीके से। तो उस समय मुझे लगता है कि नहीं, कुछ समय और दो आप। उनसे मैं समझाता भी हूँ, घबराना नहीं है, टाइम लगेगा, जिस दिन आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा बात बन जाएगी। तो वो जो दौर जो वो निकाल रहा होता है, तो बाद में उसी को दिखा रहा होता है, याद दिलाता है, देखो याद करो उस दिन रो रहे थे। कई बच्चे जो कांस्टेबल में नहीं हुआ तो रो रहे थे, आज CGL में क्वालिफाई कर गए, बैंक में नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो पहले मैंने कहा कि बस उसी दिन के लिए लड़ रहे हैं कि जब वो उस परिवार की गरीबी दूर कर पाएँ, जब उस परिवार को एक मजबूत अर्निंग सोर्स दे पाएँ, और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रह रहे हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप भी ये सोच रहे होंगे लास्ट कर करके सब कुछ पूछ ले रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। आपके गुरुकुल में जब स्टूडेंट आते हैं तो क्या उनको खाना रहना यहीं पे मिलता है, या फिर यहाँ से कहीं खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था। नहीं, हम सारा कुछ हम ही दे रहे हैं उनका, सुबह से पढ़ने का, उठने का, खाने का, और असाइनमेंट का, टेस्ट का, बुकलेट सब हम दे रहे हैं। उनको कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। 1-2 बेसिक बुकें हम उनसे बोलते हैं कि वो लेके आइए, अदरवाइज़ खाना पीना सारा हम कुछ दे रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट खाना दे पाएँ, ताकि अच्छा खाएं तो वो हेल्दी रहें और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। जैसे कि इस वीडियो को लड़कियां भी देखती हैं, उनके घर वाले भी देखते हैं, तो उनका डाउट ये रहता है कि लड़कियां वहाँ पे सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होती हो? सर गर्ल्स के लिए पूरा अलग कैंपस बनाया हुआ है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे रहता है, और बिना एंट्री के, बिना हमारे परमिशन के ना तो कोई ऊपर जा सकता है, ना बाहर निकल सकता है। तो सिक्योरिटी वाइज हम बहुत अच्छे से मैनेज करें। बहुत बड़ा कैंपस है, आपके पास उसका वीडियो है भी। तो सिक्योरिटी का अब तक तो इशू आया नहीं, और हम उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं कि कोई दिक्कत ना आए, और उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और लॉ एंड ऑर्डर वाइज भी या फैसिलिटी वाइज भी सब कुछ बेटर दे रहे हैं। दोस्तों आज हम फिर से श्योर 60 गुरुकुल में ही थे, जहाँ पे सफलता एक जिद है, पीछे लिखा भी हुआ है बड़ा बड़ा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि जो गौरव सर हैं
जिनकी गाइडेंस में ये चलता है, उनसे भी बात कीजिए। तो आज हमने उनसे बात की है। इस वीडियो में इतना ही। आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ के बारे में अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो हमने कमेंट बॉक्स में जो नंबर हैं यहाँ के वो पिन कर दिए हैं। आप डायरेक्ट उन पर कॉल करके यहाँ के बारे में जान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।